हाय ऑल, कैसे हो? तो आओ चलो आज का लीड कोड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है 664 स्ट्रेंज प्रिंटर। तो आई होप तुम लोगों ने ये पहले ही पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बस ये कह रहा है कि हमारे पास एक प्रिंटर है। प्रिंटर की दो प्रॉपर्टीज़ है। पहली प्रॉपर्टी ये कि अ प्रिंटर कैन प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ द सेम कैरेक्टर ईच टाइम। ईच टाइम का मतलब है कि जो हमारा प्रिंटर है वो एक बार में कितना भी बड़ा सीक्वेंस प्रिंट कर सकता है, बट जो जो सीक्वेंस प्रिंट करेगा उसमें हर एक करेक्टर सेम ही होंगे। ठीक है। और एट ईच टाइम द प्रिंटर कैन प्रिंट अ न्यू करेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एंडिंग फ्रॉम एट एनी प्लेस विल कवर ओरिजिनल करेक्टर। और इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ देखो, प्रॉपर्टी में हमारे क्या कह रहा है कि द प्रिंटर कैन ओनली प्रिंट अ सीक्वेंस ऑफ सेम कैरेक्टर एट ईच टाइम। इसका मतलब है कि जो कैरेक्टर है, जो सेम कैरेक्टर ईच टाइम वो प्रिंट करेगा, मतलब वो कितने भी कैरेक्टर एक बार में प्रिंट कर सकता है, बट सारे कैरेक्टर सेम होंगे। मतलब वो एक सिंगल ए, या वो एक सिंगल या डबल बी, या सी 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 सी, तो वो कितनी बड़ी भी सीक्वेंस एक बार में प्रिंट कर सकता है। और जो भी वो प्रिंट करेगा, बट सब जो कैरेक्टर्स होंगे वो सब सेम होंगे। दूसरा कह रहा है कि वो जो प्रिंट अ न्यू कैरेक्टर स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रॉम एट एनी प्लेस। अगर सपोज करो हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, तो प्रिंटर क्या करता है, वो स्ट्रिंग में से किसी भी स्टार्टिंग किसी भी एंडिंग पॉइंट को लेके जितने भी उसके बीच में कंटिन्यूस कैरेक्टर्स आएंगे उनको चेंज कर सकता है तो वो डिफरेंट कैरेक्टर। सपोज करो कि अगर हमारे पास ये हमारी स्ट्रिंग थी ए एंड ए, तो ये इसको चेंज करके तुम सपोज करो यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से एंडिंग लेके हम चेंज करके इसको बना सकते थे। स्टार्टिंग के दो ए सेम रहेंगे तो ए, बाकी बीच में कुछ भी हम बना सकते थे, तो चलो बी ले लेते हैं। तो इसको भी वो चेंज कर सकता है। तो ये सेकंड ऑपरेशन हो गया। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो एग्जांपल्स क्या है? पहला है एग्जांपल लिख लेते हैं कहीं। ठीक है, तो एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तो पहले एग्जांपल में क्या कह रहा है कि 7 लेंथ की दी हुई, तो इसको बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, नंबर 1, स्टेप नंबर 1, कि हम जितनी बड़ी लेंथ है उसमें सब में ए कर दें। ए ए ए ए ए एंड ए। ठीक है, फिर क्या करें, ये जो लास्ट के 3 हैं इनको चेंज कर दें ऑपरेशन 2 की मदद से, जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ए एंड बी बी बी। तो इसको हमको करने में कितना ऑपरेशन लगा? 2। और क्या एक मेथड है कि सारे को बी ले लेते, जैसे ऊपर एक लिख गया, और ये लास्ट के 3 को चेंज करके ये सेम एरे यहाँ बना देते। तो इसको करने में भी कितना टाइम लगता? 2 स्टेप लगते हैं। और सोचो क्या कर सकते थे। और ये कर सकते थे कि हम ए 3 अभी प्रिंट करें। ठीक है, और बाकी के जो 3 हैं ए एंड बी बाद में प्रिंट करें। तो इसको भी कंप्लीट करने में 2 ऑपरेशन लगे। ऐसे इसके एन वेज हो सकते हैं। जैसे सपोज करो कि ए, ठीक है, ये 6 हो गए। अब सपोज करो केवल मैं एक करेक्टर एक बार में चेंज कर रहा होता, इसको बी करता, ए एंड ये बी। तो सिंगल चेंज करके हम क्या कर रहे हैं कि अपने काम को और बढ़ा रहे हैं, ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें इस तरीके से करना है कि हमारा जो प्रिंट होनी है स्ट्रिंग वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हो जाए। तो यहाँ पे ये 2 तरीके से होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा? अगला क्वेश्चन था ए। ठीक है, हमें ये स्ट्रिंग बनानी है। अब ये कैसे बनेगी? अब इसके 3 मेथड हो सकते हैं। एक तो सपोज़ करो एक ए बना लिया, फिर ए में बी ऐड कर दिया, फिर हमने क्या किया ए। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, तीनों बी बना लिया, फिर पहले वाले ए को चेंज किया तो ए बी एंड फिर लास्ट वाले ए को चेंज किया तो ए। इसको करने में 3 स्टेप लगे, इस तरीके से करने में फिर 3 स्टेप लगे। और अब सपोज़ करो कि हमने सबको ए प्रिंट कर दिया, उसमें अब केवल सिंगल वाले को चेंज किया तो ए बी एंड ए।
ये हमको 2 ही स्टेप में मिल गया, तो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड हमें यहाँ से मिला। तो अब सपोज हमें इससे क्या होता लगता है कि यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम स्टार्टिंग के एरे इतने कंटिन्यूस है उनको एक स्टेप में करें, जो बाकी बचे हैं उनको एक स्टेप में करें, जैसे यहाँ करें। पर यहाँ क्या हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि जो स्टार्टिंग में है वो सेम एंड में हो, तो वो वाला हमारा ऑपरेशन ही बच जाए। समझो, जैसे ए बी ए हमें बनाना था, इसमें स्टार्टिंग में जो ए है वही एंडिंग में भी है, तो एक बार ए हमने अगर ये पूरा प्रिंट किया तो हमारे ये दोनों ऑपरेशन का कॉस्ट एक ही में हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमको ऑप्टिमल करना है। तो ऑप्टिमल करते ही समझ में आ गया होगा कि हम इसको क्या करेंगे, थ्रू रिकर्जन पहले इसको हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, फिर इसके बाद हम इसको उस रिकर्जन को हम मेमोराइज करेंगे और डीपी के फॉर्म में उसको चेंज करेंगे। तो पहला टास्क क्या है कि क्वेश्चन ब्रेक करो। अब ब्रेक कैसे करोगे, तो और देखते हैं, इसी एग्जाम्पल को फिर से अगेन देखते हैं कि हम कैसे करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल था ए बी ए। सपोज करो हमें ये स्ट्रिंग मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, हम इस स्ट्रिंग को अपने फंक्शन में पास करेंगे और हम क्या चेक करेंगे, एक लेफ़्ट और एक राइट पास होगा। तो लेफ़्ट क्या होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट करेगा, और ये क्या है, राइट है, जो राइट साइड पॉइंट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो हमारा स्टार्टिंग और एंडिंग सेम हो जाते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं, दो है। एक तो पहला कन्वेंशनल, तो स्टेप नंबर 1 कन्वेंशनल कि हम पहला वाला जो भी है इसके लिए एक कॉस्ट लिख दें 1, और बाकी जो बची स्ट्रिंग है उसके लिए हम फिर से फाइंड करें। ये तुम्हारा कन्वेंशनल वे हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है हमारे पास, दूसरा कन्वेंशनल मेथड ये है कि हम क्या करें, हम चेक करें कि सपोज करो जैसे ए तो यहाँ था, ठीक है, ए के लिए तो हम निकालेंगे ये का आंसर, बट क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, दो पार्ट में ये जा सकता है। जैसे यहाँ सपोज करो एक और ए रहा होता, यहाँ पे एक और ए जा रहा होता, तो इन दोनों ए के लिए तो हमको एक ही ऑपरेशन करना पड़ता है ना। तो सपोज करो क्या अगला वाला इसके सेम है, अगर सेम है तो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, जिस भी कैरेक्टर पे है उसका हम वैल्यू नहीं काउंट करेंगे, हम बस अब क्या ब्रेक कर देंगे कि इस ए को फाइंड करने के लिए अलग मेथड कॉल कर लो, इस बी ए को फाइंड करने के लिए अलग कॉल कर लो, ए तो हो ही रहा है फाइंड। ठीक है, क्योंकि वो सेम है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ से ये 2 निकल आएगा, ये ग्रीडी है, ये ग्रीडी वे है, ये सिंपल वे है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो हमारा आंसर होगा वो इन दोनों का मिनिमम आएगा। ठीक है, आई होप मैंने समझा दिया होगा तुम्हें, और इसी को बस कोड में करके देखते हैं कोड कैसे होगा। इसको फुल स्क्रीन कर लिया, तो हम यहाँ पे एक वेब प्राइवेट बना लेते हैं, प्राइवेट, हम फंक्शन का नाम दे देते हैं कुछ जो हमें इंट रिटर्न करेगा, सॉल्व दे देते हैं। हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रिंग मिल रही है, स्ट्रिंग एस, एक हमको इंटीजर लेफ़्ट, एक इंटीजर राइट, ये मिल रहा है। ठीक है, पहले हम रिकर्सिव कोड लिखना सीखेंगे, पहले रिकर्सिव कोड कैसे लिखता है। ठीक है, तो अब इस कोड में देखो क्या है कि अगर सपोज करो इफ़ हमारा जो लेफ़्ट है वो ग्रेटर देन राइट हो गया है, कि लेफ़्ट जो हम ले रहे हैं वो राइट से आगे निकल गए, मतलब हम अपना स्ट्रिंग एक्सीड कर गए, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0। ठीक है, अदरवाइज़ क्या करेंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे कि अगर सपोज करो हमने जैसे 2 स्टेप बनाए थे ना, आईएनटी सिंपल स्टेप क्या था कि एक स्टेप तो उस जहाँ पे हम लेफ़्ट पे हैं उसको प्रिंट करने के लिए 1 स्टेप, प्लस फिर से हम सॉल्व कॉल कर देंगे आगे l+1 r और यहाँ स्ट्रिंग एस। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया। ये हमारा सिंपल मेथड है, सिंपल वे से अगर हम निकालें एक 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 करके तो वो कुछ ऐसा निकलेगा। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा ग्रीडी वे में आ जाए। ग्रीडी वे में क्या कि हम फॉर लूप चलाते जाए और आगे बढ़ते जाए जब तक वो सेम आता जाए। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक हम फॉर लूप चलाते हैं, INT i = l+1 i <= राइट, ठीक है, एंड i++। अब यहाँ पे चेक करो, इफ़ s ऑफ i ==
एस ऑफ लेफ्ट अगर पहले वाले करेक्टर के बराबर है जहाँ पे अभी हम है तो उस केस में क्या होगा, हम क्या निकालेंगे, हमारा जो यहाँ पे ग्रीडी बना लो या इसी को कह लेते हैं सिंपल, कोई हम आंसर कोई और मॉडिफाई करते चलते हैं। तो ये आंसर अभी तक निकला था, अब उसी आंसर को और मॉडिफाई करते हैं। तो आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ जो हमने ऊपर निकाला वो आंसर, या सॉल्व एस पास कर रहे हैं हम एल कॉमा आई -1 जहाँ पे थे उससे एक पहले तक, ठीक है। और बस इतना ही, दो ही चीज़ें पास हो रही, एंड प्लस सॉल्व एस कॉमा एल प्लस आई +1 कॉमा राइट, बस। और ये ख़त्म होते रिटर्न आंसर कर दे रहा है। और यहाँ पे बस फंक्शन कॉल कर लेते हैं हम, तो एक एन निकाल देते हैं जो एस डॉट साइज होता है, और यहाँ पे फंक्शन कॉल करके रिटर्न कर देते हैं। हम फंक्शन में एस पास कर रहे हैं, सब स्टार्टिंग हम 0 से करेंगे और लास्ट कैरेक्टर हमारा ये है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो देखो दोनों केस के लिए सही है, बट हम क्या कर रहे हैं, अभी तक केवल रिकर्जन अप्लाई किया है। अब रिकर्जन अप्लाई किया है तो सबमिशन पे क्या होगा, फेल आने के चांसेस हैं, जो कि हो जाएंगे, टीएलई आ जाएगा। बट अभी आप लोग को बताने के लिए कर देता हूँ। देखो टीएलई आ गया। अब इसको रिजॉल्व करते टीएलई कैसे है, कल वाले वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखा हो वो जाके कल वाली वीडियो देख ले, ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा। हम यहाँ पे एक बार इसको फिर से डिस्कस करते हैं कि ये आ क्यों रहा है, हम इसको मतलब चेंज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये कोड है। अब इस कोड में देखो कि वेरिएबल क्या क्या है। वेरिएबल दो चीज़ें हैं ना, एक लेफ़्ट वेरिएबल है, एक राइट वेरिएबल, जो चेंज हो रहा है हर बार। तो हम क्या करेंगे, मैंने कल भी बताया था कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने, जैसे यहाँ पे 2 है तो हम यहाँ पे 2D एक एरे ले लेंगे। तो एरे की साइज़ क्या रखेंगे, n+1, यहाँ पे n तक जा सकता है ना मैक्सिमम। तो एक 2D एरे बनाएंगे। जैसे सपोज करो अगर n हमारे पास कितना होता है, n = 3 होता तो 4x4 के हम बनाते 0 1 2 3 0 1 2 3 और सब में -1 इनिशलाइज कर देते स्टार्टिंग में। मतलब हमने कोई भी अभी तक इटरेट नहीं किया है। और फिर हर एक के लिए अगर सपोज़ करो हमें आंसर निकल जाता, ठीक है। अगर मान लो सपोज़ करो कि जैसे हमारा एरे थी A तो ये मल्टीपल टाइम्स कॉल होती थ्रू दिस एंड थ्रू दिस। तो अगर सपोज़ करो कि हमने इतने का आंसर निकाल रखा है, BA का आंसर पहले ही निकाल रखा है। BA का मतलब क्या है कि L की वैल्यू उस समय क्या होगी, जैसे अगर ये है 0, ये है 1, ये है 2, उस समय L कहाँ पॉइंट कर रहा होगा, L पॉइंट कर रहा होगा 1 पे, R कहाँ पॉइंट कर रहा होगा 2 पे। तो सपोज़ करो अगर हमने DP 1, 2 पहले ही निकाल रखी है, तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम बार से फिर से नहीं निकालेंगे, फिर वही जो हमने मेमोराइज़ कर रखा है हम बस रिटर्न कर देंगे। तो इसी को और देखते हैं। तो बस कोड यही लिखना है। कोड में हम यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक हम प्राइवेट हमने बना रखा है, तो हम यहाँ पे एक DP बना लेते हैं अपनी। वेक्टर 2D लेना है तो वेक्टर और वेक्टर लेना पड़ेगा। ऑफ टाइप इंट हमने DP दे दिया। अब इसको यहाँ पे रिसाइज कर लेते हैं, DP डॉट साइज क्या करना है, अब साइज n+1 कॉमा n+1 और सब में -1 देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम बस एक चेक कर लेंगे कि इफ़ DP ऑफ L अगर नॉट इक्वल्स टू -1 है, दैट मीन्स हम यहाँ पे पहले आ चुके हैं। तो उस केस में बस हमको रिटर्न कर देना है DP ऑफ L, DP ऑफ राइट, बस। और अगर मान लो हमने नहीं है, -1 है, मतलब हमने अभी तक विजिट नहीं किया, तो जब हम आंसर रिटर्न कर रहे हैं तो उसी समय इनिशलाइज भी कर देते हैं, हम DP में स्टोर कर देते हैं वो वैल्यू, बस। अब इसको रन करके देखते हैं।
अब सबमिट करेंगे तो अब हो जाएगा, क्योंकि हम मेमोराइज़ कर रहे हैं सारे आंसर। तो देखो सबमिट हो गया। तो आई होप तुम लोग को समझ में आया हो कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को पहले देखते हैं कि वो डीपी के प्रॉब्लम में, क्योंकि उसमें मल्टीपल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो मतलब हमको कुछ ना कुछ बैक ट्रैकिंग या रिकर्जन लगाना पड़ेगा उसको चेक करने के लिए, ऑप्टिमली उसको लाने के लिए। तो जैसे ही हम उस पर तुम्हारा रिकर्जन अप्लाई करेंगे तो पहले हम उसको रिकर्सिव सोल्यूशन सोचना है। ठीक है, रिकर्सिव सोल्यूशन बना लिया हमने। तो अब देखना है कि हम कितने वेरिएबल्स को हम बार बार चेंज कर रहे हैं, मतलब कितने उसके वेरिएबल्स। जैसे यहाँ लेफ्ट और राइट था, दो थे, तो हमने 2D एरे बना लिया। कल वाले क्वेश्चन में 3 वेरिएबल्स थे, तो हम 3D वेक्टर बनाया था हमने। तो इस हिसाब से बना के बस इसको मेमोराइज करते आना है और जब कॉल कर देना, बस सिंपल एज दैट। तो आई होप समझ में आया होगा। तो कल मिलते हैं किसी अच्छे क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। ओके, थैंक्स लॉट।